उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने साल 2022 में हारी गई विधानसभा सीटों का विश्लेषण कर उन्हें 5 श्रेणियों में बांट दिया है ताकि हर क्षेत्र के हिसाब से नई रणनीति बनाई जा सके। जिन सीटों पर बीजेपी 2022 में दूसरे नंबर पर रही उन्हें ए श्रेणी में रखा गया है। इन सीटों पर अभी से पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने की योजना है ताकि बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत की जा सके। जिन सीटों पर बीजेपी तीसरे स्थान पर रही उन्हें बी कैटेगरी में डाला गया है। यहां संभावित प्रत्याशियों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पार्टी पदाधिकारियों की नियमित बैठकें कराई जाएंगी ताकि जमीनी तैयारी समय रहते पूरी हो सके। सी कैटेगरी में मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ जैसे पारंपरिक विपक्षी गढ़ शामिल हैं। यहां बीजेपी केंद्रीय स्तर के पदाधिकारियों को लगातार एक्टिव रखेगी ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। वहीं ऐसी सीटें जो बीजेपी साल 2022 में हार गई थी लेकिन बाद में उपचुनाव में जीत गई उन्हें डी कैटेगरी में रखा गया है। ई कैटेगरी में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की हारी हुई सीटों को शामिल किया है। तो साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है और अब हारी हुई सीटों पर नई रणनीति बनाई जाएगी और उनका विश्लेषण किया जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और बीजेपी की ओर से एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया गया है। 5 कैटेगरीज में इन सीटों को बांटा गया है लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो ए और बी कैटेगरीज में रहने वाला है। हारी हुई सीटें या फिर जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर रही। देखिए, बीजेपी के लिए हर सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है और वैसे में मिशन 27 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुटती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 में रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीती थी बीजेपी और सबसे ज़्यादा, अगर हम यूपी के इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन अगर 22 के इलेक्शन की बात करें तो 22 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो कम हो गई थी। वैसे में 27 के चुनाव में चूंकि देखा जाए तो अब बहुत वक्त नहीं बचा है, चूंकि 25 चल रहा है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों बाद जो चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर दूसरी पार्टियों की बात करें तो सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट जाएगी। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी भी अब जो बीजेपी का एक कह सकते हैं कि माइक्रो प्लान होता है, माइक्रो लेवल का जो प्लान होता है, उस प्लान में जुटते नजर आ रही है। एक एक सीट का जो पूरा ब्यौरा है वो जुटाया गया है कि पिछले चुनाव में यानी कि 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस सीट पर कितने वोटों से हारी थी, उसकी क्या स्थिति रही थी, क्या वजह रही थी और क्या प्रमुख कारण रहे थे जिसकी वजह से भाजपा वो सीट हार गई थी। वैसे में भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने उन सीटों को लेकर 5 लेयर तैयार किया है। 5 वर्गों में तमाम सीटें बांटी गई हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि ए, बी, सी, डी और ई। लेकिन चूंकि भाजपा की कोशिश ये है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी वहां पर सबसे ज़्यादा मेहनत की जाए। इसके अलावा तीसरे नंबर के अलावा वो भी सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जहां पर चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर दूसरी पार्टियों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, उन सीटों पर उन पार्टियों का प्रभाव बहुत पहले से रहा है। चाहे हम रायबरेली की बात कर लें, अमेठी की बात कर लें या फिर आजमगढ़ की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, इटावा की बात कर लें, तो ये वो ज़िले हैं जहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बोलबाला हमेशा से रहा है। तो इसको भी एक कैटेगरी में बांटा गया है और यहाँ पर भी जो केंद्रीय पदाधिकारी होंगे भारतीय जनता पार्टी के उनको लगाया जाएगा। इसके अलावा उन सीटों पर भी फोकस किया जाएगा जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 22 में चुनाव तो हार गई थी लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ था तो वहां पर चुनाव जीत गई थी। तो वो क्या फॉर्मूला था जिसके तहत भाजपा वो चुनाव जीती थी और कौन कौन से वो पदाधिकारी थे, वो नेता थे जिनको बाई इलेक्शन जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन पदाधिकारियों को लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 27 को लेकर एक खाका अभी से भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है कि क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से 27 के इलेक्शन में जाना है। बिल्कुल। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा अविनाश, वो बीजेपी के लिए या फिर समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो वाली स्थिति होगी, क्योंकि बीजेपी तो लगातार 2 बार से सत्ता में है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के भी लिहाज से बात करें तो 10 साल का लगभग समय सत्ता से दूर रहना कहीं ना कहीं नहीं, जमीनी स्तर पर वहां भी तैयारी होगी। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखते हैं, एक ऐसी पार्टी जो कि 270 से अधिक सीटें जीत कर आती है, बहुमत में फिर वो सरकार बनाती है और यहाँ पर जो घटक दल है उनकी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। तो इस बार के चुनावों को लेकर क्या खास और रणनीति भी रहेगी? हालांकि ई कैटेगरी में उनको शामिल किया गया है घटक दलों की सीटों को। बिल्कुल।
देखिए घटक दल भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे हम अपना दल की बात करें, सुभाषपा की बात करें या निषाद पार्टी की बात करें। हालांकि बीच बीच में कुछ मनमुटाव की खबरें जरूर आती है, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर यही प्रबल संभावना है कि ये जो तमाम पार्टियां होंगी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगी। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है तो जाहिर तौर पर, और जैसा कि आपने भी कहा कि करो और मरो वाली स्थिति होगी। हालांकि देखिए जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें जो परफॉर्मेंस रहा समाजवादी पार्टी का वो काफी बेहतर रहा। समाजवादी पार्टी ने भाजपा से ज्यादा सीटें यूपी में जीती, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये भी यहाँ पर समझने वाली बात होगी कि जो विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, उसके फैक्टर्स अलग होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। चूंकि जो जमीनी हकीकत होती है वो अलग होती है, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक मोरल जो है वो हाई तो जरूर है समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वो जो चुनाव होगा वो सीएम योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और जिस तरीके से योगी सरकार पिछले 10 सालों में दावा करती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विकास की योजनाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की उपलब्धियां हैं, तो उसको किस तरीके से बैकफुट पर धकेलना है तो समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति होगी। लेकिन बीजेपी एक बेहतर सुशासन के साथ साथ योगी के चेहरे को आगे करेगी और उसी पर चुनाव लड़ेगी। और ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियों के लिए करो और मरो वाली स्थिति होगी, चूंकि देखा जाए तो ये योगी सरकार का दूसरा टर्म है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि देखने वाली बात ये होगी कि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर खाने कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। हो सकता है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। तो ये तमाम संभावनाएं हैं। और देखिए राजनीति में कह सकते हैं कि परिस्थितियां जो होती हैं एक समान नहीं रहती हैं, कब वो चेंज हो जाए, कब बदल जाए, कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो थोड़ा समय है, समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में जो परिस्थितियां होंगी वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। जो ज़मीनी हकीकत होती है वो अलग होती है, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक मोरल जो है वो हाई तो जरूर है समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वो जो चुनाव होगा वो सीएम योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और जिस तरीके से योगी सरकार पिछले 10 सालों में दावा करती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विकास की योजनाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की उपलब्धियां हैं, तो उसको किस तरीके से बैकफुट पर धकेलना है तो समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति होगी। लेकिन बीजेपी एक बेहतर सुशासन के साथ साथ योगी के चेहरे को आगे करेगी और उसी पर चुनाव लड़ेगी। और ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियों के लिए करो और मरो वाली स्थिति होगी, चूंकि देखा जाए तो ये योगी सरकार का दूसरा टर्म है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि देखने वाली बात ये होगी कि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर खाने कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। हो सकता है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। तो ये तमाम संभावनाएं हैं। और देखिए राजनीति में कह सकते हैं कि परिस्थितियां जो होती हैं एक समान नहीं रहती हैं, कब वो चेंज हो जाए, कब बदल जाए, कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो थोड़ा समय है, समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में जो परिस्थितियां होंगी वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।